देहरादून में हमारी एक सब्सक्राइबर है, ममता सिंह मैडम करके हैं। तो 3-4 दिन पहले उनका कॉल आया था मेरे पास। उन्होंने कॉल करके बोला कि सर, मैंने आपका नंबर यूट्यूब से लिया है और मुझे आपसे एक काम था। मैंने कहा बताइए क्या काम था। तो बोल रही है कि मेरे पास एक डॉग है, स्ट्रीट डॉग है, इसको मुझे एडॉप्शन के लिए देना है। तो आप अपने चैनल पे मेरे डॉग की फ़ोटो या वीडियो डाल के एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं क्या। तो मैंने उनसे बोला कि मैम, मैं एडॉप्शन को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप डॉग रखिए मत, सोच समझ के रखिए, लेकिन अगर आपने रख लिया है तो फिर उस बच्चे को आप अपने हिसाब से पालिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चा आपके घर में पला है वो पता नहीं किस तरीके से पाला है आपने, और जहाँ जाएगा किसी घर में वो किस तरीके से जाएगा मालूम नहीं। तो बोले कि सर, आप गलत ना समझें कि मेरा एडॉप्शन देने का रीज़न ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और आप मुझे अनाथ भी कह सकते हैं। तो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जैसा उनकी बातों से लगा। मैंने बोला कि पूछा उनसे, मैंने, मैडम मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बोल रही थी कि मैं एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और 40 साल के आसपास उन्होंने अपनी उम्र बताई और उन्होंने बोला कि मैं अकेली थी अपनी माँ बाप की, और मेरी जो माता जी थी वो 3-4 साल पहले गुजर चुकी हैं, और जो मेरे पिताजी हैं वो 2025 दिवाली के आसपास एक्सपायर्ड हुए हैं। और सर, ये जो डॉग है हमें 1.5 साल पहले ज़ख्मी हालत में, जब ये छोटा था, मतलब स्ट्रीट डॉग है, उसको जंगली कुत्तों ने उसको मार दिया, मारा वारा होगा। तो ये ज़ख्मी हालत में हमें घर के बाहर हमें मिला था। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट करा के डॉक्टर ने बोला इसको 1 हफ्ता 10 दिन बाद इसको आप लोग छोड़ सकते हो। लेकिन सर, जब हम इसको अपने घर लेके आए और जब हमने इसको 1 हफ्ता पाला, तो उसके बाद फिर हमारा इसके साथ मन लग गया। धीरे धीरे ये हमारे गली के बाहर रहता था, फिर ये अंदर हमारी पार्किंग में रहने लगा, फिर कब ये हमारी पार्किंग से हमारे घर का मेंबर बन गया हमें पता ही नहीं चला। तो जब तक मेरी माताजी थी तब तक तो हमने रखा नहीं, उसके फादर के टाइम पे इन्होंने ये पपी रखा था। और बोले जब तक मेरे फादर थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं स्कूल जाती थी आती थी। ये चीकू नाम बताया उन्होंने अपने डॉग का। बोले ये चीकू की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी मैं स्कूल जाती हूँ तो इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता। और मेरी भी प्राइवेट जॉब है, छुट्टियाँ तो ना के बराबर है, सिर्फ एक संडे मिलता है। और जब मैं नहीं रहती हूँ घर में या जब मैं स्कूल में रहती हूँ तो मुझे इसकी चिंता रहती है, चीकू की। और मैं चाहती हूँ कि कोई इसको ऐसी फैमिली अडॉप्ट करे जो इसको बहुत प्यार कर सके और बहुत इसकी केयर करे। और सर, मैं इसकी केयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने बोला हाँ, मतलब बहुत जेन्युइन सा रीज़न था उनका। जब भी मेरे को कोई अडॉप्शन के लिए अप्रोच करता है ना तो मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट सी होती है, लेकिन उनका जब मैंने रीज़न सुना तो मुझे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो मतलब मुझे बताते वक्त भी मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मतलब हम लोग अपने घर में, परिवार में जब रहते हैं तो कितनी शिकायतें रहती हैं हमें एक दूसरे से कि बीवी ने आज सुबह टाइम पे चाय नहीं दी, बीवी ने आज ब्रेकफास्ट में ये नहीं बनाया, या मैडम लोगों को भी कंप्लेन रहती है कि मेरे हस्बैंड लेट आए, या मेरे हस्बैंड ने वहाँ नहीं घुमाया, मेरा बर्थडे भूल गए। या माँ बाप को बच्चों से शिकायत रहती है कि मेरे बच्चे ये नहीं कर रहे, मेरे बच्चे वो नहीं कर रहे। लेकिन सोचिए दोस्त, जैसी एक मैडम थी, ये तो चलो हमें पता चल गया, हमारा एक यूट्यूब चैनल है और मतलब हम डॉग से मिलता जुलता काम करते हैं, और वो मैम भी सर्च कर रहे थे डॉग के लिए, तो शायद मेरा चैनल उनको सजेस्ट किया होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अपने आप में ये कहना कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है या मैं अनाथ हूँ। मैंने वो मैम से थोड़ी सी और बात की। मैंने मैम को बोला कि मैम, अभी तो आप अकेली रहती हैं, अभी तो आप जब घर आते हो तो चलो ये चीकू की वजह से आपको ये तो लगता है कि कोई फैमिली मेम्बर हैं,
लेकिन अगर आप जैसे बोल रहे हो कि मैं इस चीकू को किसी को देना चाहती हूँ, अगर चीकू को भी आपने किसी को दे दिया तब तो आप बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। तो उन्होंने अगला जवाब मुझे ये दिया कि सर मुझे यही तो चिंता है कि जब तक मेरे फादर थे मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब मैं अकेली हूँ, मुझे मेरा पता नहीं है कि मतलब क्या होगा, कहाँ जाऊँगी, क्या मतलब किस हाल में रहूँगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, उतनी पेरेंट्स की उतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है हमारे पास। मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम जो उनको स्कूल से मिलते होंगे, मेरे ख्याल से उनकी बातों से मुझे यही लगा कि उनके पास जो एक सोर्स ऑफ इनकम वही था जो वो स्कूल से कमा पा रही हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप सोच लें पहले कि आपको देना है कि नहीं देना, क्योंकि वो खुद मुझे कंफ्यूज लग रही थी। तो अभी एक हफ्ते के लिए मैंने उनको बोला है कि आप सोच लीजिए, फिर उसके बाद अगर वो दोबारा अप्रोच करेंगी मेरे को तो फिर मैं उनकी वीडियो डालूंगा, फिर हम एडॉप्शन के लिए देखते हैं, कोई ना कोई फैमिली मिल ही जाएगी। दोस्तों ये तो एक कहानी है। अगर आपके पास भी कोई सॉरी मैंने इसको कहानी बोला, ये किसी की लाइफ की रियल स्टोरी है। अगर आपके आसपास भी या अगर आपको भी कोई ऐसी चीज़ पता है जो आपको लग रहा है कि हमें सोशल मीडिया के थ्रू किसी को हेल्प करना चाहिए, किसी को बताना चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा नंबर है, आप उस नंबर के थ्रू मुझे व्हाट्सअप करें, कोशिश करेंगे हम आपको कांटेक्ट करने का। कॉल कम किया कीजिए, मेरे पास कॉल ज़्यादा आते हैं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ, फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरे को भी टाइम बहुत कम मिल पाता है। और ये जो मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, वीडियोस डालता हूँ, ये मैं बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके करता हूँ। मेरे पास ये पपीज़ अवेलेबल है अभी जलंधर पंजाब में मेरी लोकेशन है। किसी भी फ्रेंड को अगर ये पपीज़ चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी फ्री एडॉप्शन या डॉग से रिलेटेड कोई भी ऐड या कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करवानी हो तो प्लीज़ आप मेरे से कांटेक्ट करें, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल एक भी पैसा हम चार्ज नहीं करते हैं। हम आपका अपने चैनल पे ऐड डालेंगे, कोशिश करेंगे आपके घर में जो भी पेट एनिमल है, पपीज़ हैं, अच्छे से अच्छे घर में जाए। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट